कॉकरोच जनता पार्टी का अगला टारगेट ज्ञानेश कुमार होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की धांधली पर अभिजीत दीपके ने प्लान बना लिया है। अब गांव-गांव, शहर-शहर कॉकरोच जनता पार्टी घूमेगी। भाजपा को जमीन पर टक्कर देने की तैयारी है। वहीं 2 दिन तक दीपके के घर पर कॉकरोच जनता पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है। इसके बाद 3 टारगेट सेट कर लिए गए हैं, जिनके जवाबदेही पर अब काम किया जाएगा। साथ ही मेंबरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। अभिजीत दीपके ने बताया कि शिक्षा विभाग के बाद जिसकी जवाबदेही लेनी है वो है इलेक्शन कमीशन। आज सांसद इधर से उधर चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनके पीछे ईडी सीबीआई लगाकर उन्हें इधर उधर करा लिया जाता है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं होता। ये बात अभिजीत दीपके कहते हैं। आगे उन्होंने क्या बताया, आप उनका बयान भी सुनिए। इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी हमारे देश में एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। अभी सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर पब्लिक का भरोसा कम होते जा रहा है। कम क्या होते जा रहा है, गुस्सा बढ़ते जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ बची इन इंस्टीट्यूशंस में। हम पॉलिटिक्स की बात करें, लोग कहते हैं कि हम सुबह किसी को एक पार्टी से चुनते हैं, वो शाम को किसी और पार्टी में होता है। सुबह हम एक सरकार के लिए वोट करते हैं, लेकिन शाम को कोई और ही सरकार बन जाती है। और जब वो नहीं होता है तो ईडी सीबीआई भेजकर पार्टी को तोड़ा जाता है। तो एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर से भी लोगों का भरोसा उठते जा रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो इस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही डेंजरस साइन है। इसके साथ ही अभिजीत दीपके ने यह भी कहा कि अब जनता सरकार नहीं चुन रही है, बल्कि सरकारें चुन रही हैं कि कौन वोट करेगा, कौन नहीं करेगा, और ये चीज काफी गलत है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए जो बन पड़ेगा वो कॉकरोच जनता पार्टी जरूर करेगी। सुनिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन। हमारे देश में एक टाइम हुआ करता था जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा, सरकार चुन रही है कि कौन वोट नहीं करेगा, कौन वोट डालेगा। तो डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चल सकती। तो इस पर इलेक्शन कमीशन की जो अकाउंटेबिलिटी वो भी फिक्स करनी पड़ेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे तो ये देश में इलेक्शन मैनिपुलेशन होता रहेगा, और उसके बाद नाम के इलेक्शंस रह जाएंगे। इट विल जस्ट बिकम अ फॉर्मेलिटी, जो हम नहीं चाहते। इसके बाद उन्होंने जुडिशरी का भी नाम लिया है, और फिर मीडिया। इन सब के लिए सीजेपी एक प्रेशर ग्रुप का काम करेगी। दीपके ने यह भी साफ किया है कि सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी। अभिजीत दीपके ने कहा कि सीजेपी कोई चुनावी राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, बल्कि देश के लोकतांत्रिक संस्थानों और शासन में जवाबदेही तय करने के लिए एक मजबूत पब्लिक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी। अपने मेंबर्स के जरिए हर जगह उसके लोग सड़कों पर होंगे। सीजेपी सितंबर में एक नेशन वाइड मूवमेंट क्या बोलती पब्लिक शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो 5 मुद्दों पर लड़ेंगे, और पहला मुद्दा शिक्षा का ही होगा। जिस तरीके से शिक्षा में मौजूदा वक्त में एजुकेशन सेक्टर में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो जिस तरीके से फीसें लेते हैं, और इसके साथ में ही शिक्षा का जो स्तर है जैसा रखा गया है, इन सब पर वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, और उसे सुधारने के लिए आगे का काम किया जाएगा। इसके साथ में ही अभिजीत दीपके क्या बताते हैं, सुनिए। उस पर हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा हमारा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने का जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी। पब्लिक की आवाज सुनने का वक्त आ चुका है, और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतरेगी। तो इसलिए हमने जो डिसाइड किया है, क्योंकि हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते जो आज तक इन बाकी लोगों ने दोहराई है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि कई सारे लोगों के मन में अभी क्वेश्चन है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। दीपके ने कहा कि सितंबर के महीने में कॉकरोच जनता पार्टी एक नेशन वाइड कैंपेन शुरू करने जा रही है। ये एक तरीके का नेशन वाइड टूर होगा। इस कैंपेन का नाम होगा क्या बोलती पब्लिक, क्योंकि अभी जो जरूरत है वो पब्लिक की बात होने की जरूरत है। पब्लिक को अपनी बात रखनी पड़ेगी। पब्लिक की आवाज सुनने का समय आ चुका है अब, और अगर आप पब्लिक की बात नहीं सुनेंगे तो पब्लिक सड़कों पर भी उतरेगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 बड़े मुद्दे उठाने की बात कही है। दीपके ने कहा कि एजुकेशन रिफॉर्म्स पर सबसे बड़ी हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि आज हमारे देश की जो भी हालत है वो इसी की वजह से है, क्योंकि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। उन्होंने कहा कि सीजेपी के एजेंडे में पहला सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें पनपी खामियों को दूर करने के लिए पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ेगी। दीपके ने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाना पार्टी का दूसरा सबसे अहम लक्ष्य होगा। सीजेपी के मुद्दों में से एक मुद्दा रोजगार का भी होगा। इससे पहले जो शिक्षा के बाद मुद्दा है वो इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के होते हुए सरकारें धांधलियां कर ले जाती हैं, वोटिंग्स में जिस तरीके से काम किया जा रहा है, जो सरकारें हैं वो अपने मन मुताबिक वोटर्स को भर रही हैं, ऐसे जो आरोप लगते रहते हैं, अब
सबको पता है कि ईवीएम पर आरोप लगता है कि ईवीएम में धांधली होती है, छेड़छाड़ होती है और ईवीएम की वजह से ही सरकार जीत जाती है। मौजूदा वक्त में भाजपा पर यह आरोप लगता है। इसके अलावा जो एसआईआर जैसी प्रक्रिया है जिनके जरिए कई लोगों के नाम काटे गए, इस पर भी कई सवाल खड़े हुए। तो ये सारी चीजों को लेते हुए इलेक्शन कमीशन की भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी ताकि उस पर भरोसा लोगों का वापस आ सके। इसके लिए भी कॉकरोच जनता पार्टी काम करेगी और इसके बाद न्यायपालिका पर काम किया जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका में भी जैसे कोर्ट में लोग जाते हैं सालों सालों तक, उनके जो केसेस हैं वो अटके रहते हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। इस वजह से जुडिशरी की भी अकाउंटेबिलिटी बनती है और इसके बाद में मीडिया का भी रोल आता है। मीडिया जिस तरीके से सरकार के हर एक कदम को मास्टर स्ट्रोक बताकर चुपचाप उनका गुणगान करती है, ये भी गलत है। इस बात को कहते हुए दीप के बताते हैं कि हमें उनकी भी जवाबदेही बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि अगर उनकी जवाबदेही नहीं लेंगे तो उन्हें जनता पूरी तरह से नकार देगी और हर जगह से वो भगाए जाएंगे। इसके साथ में ही मुद्दा रोजगार का भी होगा। उन्होंने कहा कि देश में 35 साल से कम उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर चरम पर है। 60% लोगों के पास नौकरी नहीं है और जिनके पास है उनका जो सैलरी है वो काफ़ी कम है, इतनी कम कि उनका घर चलाना मुश्किल हो जाए। डिग्री धारक भी बेरोजगार हो चुके हैं और इसके साथ में ही जो अलग अलग संस्थाएं हैं इनमें जनता का भरोसा बहाल करने के लिए एक दबाव बनाया जाएगा। सीजेपी ने नेशनल वर्किंग कमेटी भी बना ली है और बताया है कि 6 महीने के अंदर राज्य स्तर पर कमेटी और कोऑर्डिनेटिंग यूनिट बना ली जाएगी, जो कि हर लोकसभा क्षेत्र में होगी और अपने स्तर से काम करते हुए दिखाई देगी। यानी कि यहाँ पर साफ तौर से सीजेपी ने इस बात को कह दिया है कि हम अब ऐसे काम करेंगे कि सबकी जवाबदेही तय की जाएगी और सिर्फ एक जगह पर नहीं, सिर्फ किसी एक जगह पर बैठकर नहीं, बल्कि जगह जगह पर सीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। और इसके साथ में एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है जिसके जरिए लोग सीजेपी के मेंबर बन सकते हैं और उनके लिए वॉलंटियरली, यानी कि अगर उनका मन है तो वो काम कर सकते हैं और अपने इलाके की जो समस्याएं हैं वो आगे पहुंचा सकते हैं, जिससे कि एक संगठन के रूप में काम किया जा सके। वैसा ही संगठन जैसा कि बीजेपी का है, क्योंकि बीजेपी बूथ स्तर पर बहुत मजबूत मानी जाती है, सड़कों पर बहुत मजबूत मानी जाती है। तो कॉकरोच जनता पार्टी सड़कों पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो आम लोग हैं और वो अपनी बातों को सीधा खुद से रखने के बारे में जो कोशिशें हैं वो करेंगे और इसके लिए ही कॉकरोच जनता पार्टी मौजूदा वक्त में काम कर रही है और अब उनके निशाने पर ज्ञानेश कुमार भी आ चुके हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।